अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज जो है ना मैंने अपने नाश्ते से व्लॉग नहीं स्टार्ट किया। आज का व्लॉग थोड़ा लेट मैंने स्टार्ट किया है। मैंने कहा आपको डेली नाश्ते की रूटीन दिखा दिखा के जो है ना अब मैं बोर ना करूँ, तो यहाँ पे जो है ना मैं अब खाना वगैरह बना के सारे कामों से फ्री हो गई थी। तो लास्ट पे जो है ना मेरा फिर किचन क्लीनिंग का काम होता है, तो किचन की जो है ना मैं आज क्लीनिंग करी थी। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके बड़े बिजी डेज गुजर रहे होते हैं। बिजी इन सेंस कि कभी बाहर के बहुत काम होते हैं, कभी घर के बहुत काम होते हैं, क्लीनिंग वगैरह के काफ़ी काम होते हैं। और कभी ऐसा होता है कि कोई काम ही नहीं होता आपके पास, कि आपको एट द एंड ऑफ द डे ऐसा लगने लग जाता है कि आज तो मैं बड़ा फ्री था, मतलब आज का जो दिन है ना वो सारा मैंने शायद वेस्ट ही कर दिया। यही हाल ना हम हाउसवाइफ्स का भी होता है। जिस दिन हमें कोई काम ना हो करने के लिए, तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं है। तो हम जो है ना फिर अपनी कोई क्लीनिंग वगैरह निकाल के बैठ जाते हैं। और अच्छा भी यही है, फारिग बैठने से बेहतर है कि घर की क्लीनिंग वगैरह हम कर लें। कोई ड्रॉर ऐसा जो है जो काफ़ी देर से क्लीन नहीं किया, उसे क्लीन कर लें। देखें, सरफेस वगैरह तो सभी साफ़ कर लेते हैं। सरसरी सी क्लीनिंग जिसे कहते हैं, जो मेन क्लीनिंग होती है या जो ऊपर ऊपर वाला काम होता है, वो तो सभी कर लेते हैं। लेकिन हाउसवाइफ जो है ना, जो एक सुगर औरत है ना, उसकी पहचान यहीं से होती है कि उसके घर के जो दराज वगैरह है, जो ड्रॉर है, किचन कितना उसका क्लीन है, उसका वॉशरूम कितना क्लीन है, या फिर उसने चीज़ों को कैसे जो है ना वो अरेंज करके रखा हुआ है। मेरा हमेशा मकसद ये होता है घर को सेट करने में कि अगर मेरे अलावा कोई और पर्सन भी जो है ना आके अगर किचन में काम करे ना, तो मैं उसको जस्ट ये बता दूं कि फ़लाँ चीज़ आपको यहाँ से मिल जाएगी, फ़लाँ चीज़ कहाँ पड़ी हुई है, तो उसको ना हर चीज़ ढूंढने के लिए परेशान ना होना पड़े, इजीली जो है ना उसको चीज़ मिल जाए। तो किचन भी जो है इस तरह से मैं अरेंज करके रखती हूँ। अपने कैबिनेट्स भी जो है मैं इस तरह से, कैबिनेट्स कह रही हूँ, जो अलमारी है ना वो भी मैं इसी तरह से अरेंज करके रखती हूँ। और जब मेरे पास किचन से हट के या बच्चों के किसी काम से हट के टाइम बचता है ना, तो फिर मैं अपना वो टाइम जो है ना वो डीप क्लीनिंग वगैरह में, चीज़ों की सेटिंग में जो है ना यूटिलाइज़ करती हूँ। तो इस तरह से जो है ना वो घर भी आपका मैनेज रहता है। आपको प्रॉपर एक टाइम निकाल के चीज़ों के लिए जो है ना वो परेशान नहीं होना पड़ता। टाइम टू टाइम आपकी क्लीनिंग होती रहती है ना, तो हर चीज़ जो है ना वो बड़े अच्छे से मैनेज रहती है। खैर, आज जब मैंने चूल्हा चलाया, जैसे अभी आपके सामने मैंने दिखाया, तो गैस तो यकीन करें, कहे कि मजाल हो कि मैं आ जाऊँ और आप लोग जो हो ना वो सुकून से खाना बना लो। तो अब मुझे समझ ना आए कि मैं क्या बनाऊँ। तो ये ना दाल पड़ी हुई थी, मैंने कहा चले इसी को जो है मैं बना लेती हूँ। और ये है कि हल्की आंच पे रखे रखे ना ये दाल वैसी बड़ी जल्दी बन जाती है। अच्छा, मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि ये जो मूंगी मसर की दाल होती है ना, ये भी वो प्रेशर में बनाते हैं। हालांकि प्रेशर के बगैर भी ये तो इतनी जल्दी गल जाने वाली दाल है। लेकिन मैंने भी ना एक दफ़ा ऐसे किसी यूट्यूबर को देखा था, और मैंने भी ना शौक शौक में प्रेशर में ये दाल चढ़ा दी। हालांकि बन तो बहुत जल्दी गई थी, लेकिन मुझे ना इसका मज़ा ही नहीं आया। कि मतलब मुझे ना वो वाला टेक्सचर, वो वाली चीज़, वो टेस्ट आया ही नहीं जैसा इस तरह से हल्की आंच पे पकाने का आता है। इवन कि कभी मेरे पास टाइम हो ना, अभी आजकल तो गैस का इशू है, वैसे जब मेरे पास टाइम होता है ना, तो मैं गोश्त जो होता है, जैसे कह ले मीट या सॉरी जो मटन या बीफ होता है, मैं वो भी हल्की आंच पे चढ़ा देती हूँ। आराम से पकता रहता है ना, तो वो अपने ही उसके हड्डियों वगैरह के जूस सही से निकलता है ना। तो उस तरह से बनाए गए खाने में और प्रेशर में बनाए गए खाने में ना इतना फ़र्क होता है, और यकीन करें टेस्ट भी ज़्यादा आता है। खैर, आज तो गैस बहुत कम थी। अच्छा, इस इन दोनों बड़े स्टोव से ज़्यादा ना मुझे ये छोटा वाला पसंद है। इस पे ना हीट बड़ी ज़्यादा लग जाती है, मतलब जल्दी लगती है, क्योंकि ये छोटा है ना, तो हीट सीधी डायरेक्ट लगती है। जो बड़े वाला स्टोव है ना, वो थोड़ा ज़रा देर से जो है ना वो हीट लगती है। और दूसरा, जिस दिन गैस कम होती है ना, उस दिन गैस की हीट भी मुझे ऐसा लगता है जैसे कम हो जाती है। अच्छा, खाना मैंने बनाना शुरू किया ना, तो मुझे याद आया कि मैंने जो है वो सूखा धनिया जो है ना वो भी पीसना था। मैं खुद ही घर में पीसती हूँ, और इसके अंदर मैं ना और चीज़ें भी डालती हूँ, जिससे इसका फ्लेवर, इसका जो खुशबू है ना, अरोमा, वो भी बहुत अच्छा आता है। अच्छा, इसको ना पहले मैंने साफ़ वगैरह किया। कभी मेरे पास टाइम हो ना, तो मैं इकट्ठा ही साफ़ करके काफ़ी सारा रख लेती हूँ, ताकि जब भी पीसना हो ना तो बस निकाला और इसको पीस लिया। आज मुझे याद ही नहीं रहा, हालांकि कल मैंने कहा कि मैं ये काम करती हूँ, बट मैं दूसरे कामों में मसरूफ़ हो गई। और अभी जब मैं कुकिंग करने लगी ना, तो फिर मुझे याद आया कि ये तो ख़त्म हुआ हुआ है। खैर, मैंने फटाफट से जो है ना इसको साफ़ किया। और ये है कि साफ़ हुआ हो ना तो बड़ी आसानी हो जाती है। मैं तो अक्सर ऐसा करती हूँ कि इस तरह से भून के रख लेती हूँ या साफ़ करके रख लेती हूँ ना, फिर प्रॉब्लम नहीं होती। गैस कम थी, तो बस फिर मैंने सिलेंडर वाला चूल्हा जो है वो निकाला। इसके ऊपर हल्का सा ना मैं इसको रोस्ट करूँगी। जैसे ही इसकी हल्की हल्की सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी ना, तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा ज़ीरा। और इसको फिर दोबारा से जो है ना इसकी भुनाई करूँगी। जब ये दोनों इन चीज़ों की हल्की सी भुनाई हो जाएगी, खुशबू आना शुरू हो जाएगी ना, हल्का सा रोस्ट होना शुरू होंगे, तो लास्ट पे मैं इसके अंदर ऐड करूँगी थोड़ी सी जो है ना वो क्या कहते हैं उससे, अजवाइन।
क्योंकि अजवाइन जो है ना वो हाजमे के लिए, स्टमक के लिए बहुत अच्छी है। बहुत ज़्यादा नहीं आपने ऐड करनी, नहीं तो बड़ी कड़वाहट सी जो है ना इसमें आ जाएगी। फ्लेम देखें यहाँ मैंने ऑफ़ कर दिया क्योंकि काफ़ी गर्म था पैन भी। और लास्ट पे इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कलवंजी। कलवंजी तो वैसे ही जो है ना वो बहुत अच्छी है, हेल्थ के इसके काफ़ी बेनिफिट हैं। इसको हमने ज़्यादा कुक नहीं करना, नहीं तो ये जल जाएगी, ये बहुत जल्दी जलती है। तो बस देखें मैंने फ्लेम ऑफ़ करके इसको ऐड किया है क्योंकि पैन तो ऑलरेडी गर्म था और जो धनिया वगैरह वो भी गर्म था, तो वो उसी के अंदर ही ना हल्की सी जो है वो रोस्ट हो जाएगी। बस फिर इसको हम ठंडा कर लेंगे और जैसे ही ठंडा होगा तो फिर इसको हम पीस लेंगे। गरम गरम नहीं पीसना, नहीं तो चीज़ें जो है ना वो अजीब सा ऑयल छोड़ देती हैं और सही से जो है ना वो पीसा भी नहीं जाता। तो बस मैंने पीस लिया था और साथ ही इसको जो है ना मैंने सालन में ऐड कर दिया। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि ये जो सिंपल सिंपल से खाने होते हैं ना, जैसे दाल हो गई या फिर इस तरह की जो चीज़ें हो गई, सब्जियां हो गई, स्पेशली सर्दियों में इनको खाने का वैसे ही बड़ा मज़ा आता है। इनके साथ आप सलाद वगैरह बनाएं और दालों के साथ तो वैसे ही अचार हो, इस तरह की चीज़ें ना, तो ये खाने में मुझे तो खैर एटलीस्ट बहुत मज़ा आता है। दाल चावल हो या फिर पराठे के साथ बना दिया जाए, तो ज़रूरी नहीं है कि स्पेशल ही खाना बना जाए और हर बड़ी एक्स्ट्रा जो है ना वो चीज़ें बनाई जाएं तो ही खाने का मज़ा आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि खाने का मज़ा हमेशा तब आता है जब पूरी फैमिली मिलके बैठ के खाती है। और चाहे चीज़ जो है ना वो दाल ही बनी हो, लेकिन जब पूरी फैमिली मिलके बैठ के खाए ना तो उसका मज़ा ही और है। या मियाँ बीवी जो है ना वो मिलके खाए। मैंने एक दफ़ा कहीं से पता नहीं, आई डोंट नो, कहीं पढ़ा था या देखा था, तो ये चीज़ ना मेरे दिल में घर कर गई कि अगर मियाँ बीवी में जो है वो इत्तेफाक हो और प्यार मोहब्बत हो, ठीक है ना, तो वो उनके सामने अगर दाल भी पड़ी हो ना, दाल रोटी भी पड़ी हो, तो उस खाने का जो है ना वो मज़ा ही अलग होता है। मतलब मिल के बैठ के खाने का, उस खाने का टेस्ट, उसके जो है ना वो मतलब आप कह लें कि स्वाद ही अलग होता है। लेकिन अगर मियाँ बीवी के आपस में नहीं बनती या लड़ाई हुई हुई है या मूड नहीं ठीक है, तो फिर आपके सामने चाहे जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खाना भी हो ना, तो आपको उस खाने का वो जायका ही नहीं आएगा, वो मज़ा ही नहीं आएगा जो नॉर्मली उस खाने का होता है। और वाकई ही ये चीज़ 100% करेक्ट है। आपने खुद भी चाहे ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया होगा, जो स्पेशली मैरिड पीपल हैं, अगर तो कभी लड़ाई हुई हो आप में या कोई नाराज़गी चल रही हो और उस टाइम पे ना, यकीन करें, खाना बनाने का तो खैर हम बना ही लेते हैं, मजबूरी है, लेकिन खाना खाने का ना दिल ही नहीं करता। अगर खा भी लेना तो वो मज़ा ही नहीं आता। लेकिन अगर आप लोगों का मूड अच्छा है और अल्हम्दुलिल्लाह से बड़ी अच्छी लाइफ चल रही है, तो फिर चाहे जो मर्ज़ी आपके सामने पड़ा हो ना, आपको मैटर नहीं करता। आपको जो है ना जो साथ होता है ना, जो आपके पार्टनर का, बच्चों का, घर वालों का जो साथ होता है ना, वही आपके लिए बहुत बड़ी जो है ना वो नेमत होती है। खैर, बातों बातों में यहाँ पे दाल बन के हो गई थी रेडी। बस उसको तड़का मैंने लगाया और साथ में फिर मैंने चावल भी बना लिए थे, क्योंकि मेरे बच्चे ना चावल के बगैर उनका गुजारा नहीं होता। अच्छा, लास्ट ना मुझे इतनी क्रेविंग हो रही थी ना केक की, मेरा इतना दिल करा था ना, पर्सनली मुझे ना मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है और केक तो कह ले मेरी वीकनेस है। फिर ना मैंने अपने भाई को मैसेज किया, मैंने कहा मुझे ना केक ला के दो, कोई सा भी, जैसा भी हो ना, बस मुझे ला दो, मेरा बहुत दिल करा था। खैर, वो मेरे लिए ना 2 फ्लेवर्स में लेके आया। और ये भी बड़ी नेमत होती है भाइयों की कि वो इस तरह से जो है ना बहनों का ख्याल रखते हैं। तो आज ना धूप थोड़ी अच्छी थी, मैंने कहा चले छत पे जाके ना बैठ के इसको एंजॉय करते हैं। ले तो मैं गई इसको छत पे, लेकिन इतनी ठंडी हवा थी ना कि यकीन करें मुझे सर्दी लगने लगी थी। तो फिर मैंने खाया और फ़ौरन से जो है ना फिर मैं नीचे आ गई। खैर, उसके बाद अब ये है डायरेक्ट रात का टाइम। खाना वगैरह हम सब ने खा लिया था। बस मसरूफ़ियत बच्चों के साथ यकीन करें ऐसी हो जाती है ना, बच्चे भी ट्यूशन जाते हैं, मिनाहिल भी जाती है, घर के 100 काम होते हैं, तो कभी कभी तो मुझे याद रह जाए या कोई एक्स्ट्रा चीज़ हो डेली लाइफ रूटीन में तो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और कभी जैसे मैंने आपको बताया ना कि बड़ी सिंपल सी लाइफ चल रही होती है, तो मैंने कहा क्या मैं आपके साथ शेयर करूँ। डेली रूटीन के वही काम थे जो कर लिए थे। अब ये रात का टाइम था, तो बस जो सालन वगैरह जो लेफ़्ट ओवर होता है ना, बस फिर मैं उसको उठा के रख लेती हूँ। अच्छा, मोस्टली जो दाल होती है ना, वो मैं एज़ इट इसी पतीली में उठा के रख लेती हूँ पता नहीं क्यों दाल को मैं ट्रांसफ़र नहीं करती हूँ। मैं कहती हूँ एक ही दफ़ा जो है ना ये दाल वाला बाउल धोऊंगी, क्योंकि नेक्स्ट डे ना फिर हस्बैंड को भी गर्म करके नाश्ते में मैं दे देती हूँ, ऑफिस भी दे देती हूँ। तो फिर मैं ना एज़ इट इसी पॉट में जो है ना वो गर्म कर लेती हूँ। मुझे ये होता है कि कम से कम जो है ना वो बर्तन गंदे हों। वैसे मैं ये काम बहुत कम करती हूँ कि कोई पतीली उठा के जो है ना मैं वो फ्रिज में रखूँ। मैं हमेशा किसी बाउल वगैरह में जो है ना चीज़ों को ट्रांसफ़र करके ठंडा करके फिर मैं इनको शिफ्ट करती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना अब रात का टाइम था, मैं किचन को समेटी थी, घर वगैरह मैंने समेटा और लास्ट पे मेरा बस ये काम होता है कि मैंने ना मुस्तफ़ा को दूध बना के देना होता है। अच्छा, मुस्तफ़ा को ना मैं दूध में चीनी नहीं डाल के देती, इसको शुरू से ही मैंने आदत नहीं डाली। बाकी बच्चे मेरे जो है ना वो दूध में चीनी डाल के पीते हैं, मैं पहले देती थी। और ये चीज़ ना मैंने अब चौथे की दफ़ा आके जो है ना वो सीखी
है कि ज़रूरी नहीं है, बग़ैर चीनी के भी बच्चे बड़े आराम से दूध पी लेते हैं, बस उनको अगर आदत होनी चाहिए। आपने स्टार्ट से नहीं ना दी है तो फिर बच्चे नहीं पीते। और मुस्तफ़ा को मैंने स्टार्ट से ही इसमें ना चीनी डाल के नहीं दी। हाँ, मैं शहद कभी कभी डाल देती हूँ, इतना शुक्र है कि उसको ना शहद का टेस्ट अच्छा लगता है, और सर्दियाँ हैं तो बच्चों के लिए वैसे ही बहुत अच्छा है। खैर, यहाँ पे मैंने बच्चों को दूध वगैरह बना के दिया, दूध पिएंगे, और किचन वगैरह मैंने सारा क्लीन किया, बर्तन मैंने सब समेट लिए थे, और सालन वगैरह मैंने सारा रख लिया था। अब मैं यहाँ आप लोगों से लूँगी इजाज़त। ये मेरा छोटा सा सिंपल सा व्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पे न्यू है तो इसे कर दें सब्सक्राइब। मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलूँगी अगली वीडियो में, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि स्टोव के बारे में आप जो है वो कमेंट वगैरह चाहते हैं, रिव्यू चाहते हैं, तो मैं आपके साथ जो है ना वो भी शेयर कर दूँगी। चलें जी, अब मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।